हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए का जनरल साइंस में केमिस्ट्री का 2019 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिंक्स बिटवीन द एटम्स। विच one of the following energy is stored in the links between the atom? Nuclear energy, chemical energy, potential energy या thermal energy? जो दो एटम है उनके बीच में कौन सी एनर्जी हो सकती है? बॉन्ड भी तुम्हें पता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो कौन सी एनर्जी होती है उन दोनों एटम्स के बीच में? तो इन दोनों के बीच में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनके बीच में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक डिटर्जेंट? इनमें से आपने बताना है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है। ये टॉपिक आपका है सोप वाले क्वेश्चन से, सोप एंड डिटर्जेंट में, जिसमें क्या करते थे, फैटी एसिड लेते थे और उसकी रिएक्शन या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते थे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते थे, है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करी जाती थी तो उस टाइम पे तुम्हारा हार्ड सोप बनता था। जब तुम्हारी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती थी तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या बनता था? सॉफ्ट सोप बनता था। ठीक है, तो इनमें से तुम्हें पूछा गया है कि कौन सा सिंथेटिक डिटर्जेंट है। तुम्हें पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुम्हारा सोडियम या पोटेशियम के साथ अटैच होता है। ठीक है, फिर सोप की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच प्लस NOH, ये मिलके हाइड्रोजन को लेके वाटर बना लेते हैं और O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ जाता है, आगे चाहे कोई भी चेन लगी हो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल? क्लीन फ्यूल का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा है? कोक है, प्रोपेन है, पेट्रोल है या वेक्स है? Which one of the following is an example of clean fuel? क्वेश्चन इजी है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में और सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोपेन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following metal does not react with cold water? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कोल्ड वाटर को लेके, और इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। तीन ही एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसमें अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो फिर तो सिंपल है। क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, आगे समथिंग। अब तीनों में ये तीनों रिएक्ट करते हैं तुम्हारे कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। और तुम्हें पता है पोटेशियम और सोडियम तुम्हारे हाईली वॉयलेंट होते हैं, है ना। कैल्शियम भी तुम्हारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, पर ये तुम्हारा नॉन वॉयलेंट होता है। इस वजह से तो कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन उसमें रखा जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर से आपने तीन याद रखने हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है और तुम्हें पता है कि जो हाईली रिएक्टिव होगा वो तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो तुम्हारे लास्ट में है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे के सारे तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, देखो क्वेश्चन आता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, है ना। आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर। इसी तरीके से आइसो न्यूट्रॉन भी पूछा जाता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तुम क्या करते हो, एटॉमिक मास में डायरेक्ट एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉन पूछा है तो पेयर पूछा है, तुमने क्या करना है, इनको इन जो ऊपर चार्ज दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए हैं, उनको प्लस माइनस करो एटॉमिक नंबर में से। जिसका मैच पेयर सेम आएगा, समझ लो उसका सेम एटॉमिक नंबर है, तो सेम एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालोगे, डिक्रीज और इंक्रीज करोगे, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी का देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक माइनस कर दो 10 हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है, दो उसने गेन कर रखे हैं, 10 हो गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर इन पेंट्स। पेंट की बाइंड के लिए कौन सा यूज होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नोवोलैक, पैथासाइनाइन, सिलिकॉन्स। क्या यूज होगा? Which one of the following is used as a binder in paints? इजी है क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? नोवल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हो, सबसे पहले तो यही पूछो कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें आयरन के साथ कॉपर की रिएक्शन की जा रही है? जिसमें तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज वाले एलिमेंट ही यूज होते हैं। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, दूसरी तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जिसमें तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट है उनका यूज होता है। जो हाईली रिएक्टिव होगा वो दूसरे में से नेगेटिव पार्ट को ले लेगा। आप डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हो? आयंस का एक्सचेंज करते हो। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये तो सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आयरन की रिएक्शन तुम कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हो, तो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट प्रेजेंट है वो आयरन के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। आयरन आया पहले, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को गेन करेगा। आप देखो पहला ऑप्शन क्या? आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो सल्फेट को गेन कर रहा है। ठीक है, तो आयरन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन। ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि आफ्टर द रिएक्शन ये किस कलर में मिलेगा? हमें ग्रीन कलर में मिलेगा। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडोक्स रिएक्शन। अब रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें तुम्हारी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ये इसमें तुम्हारी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब देखो जो सी पॉइंट है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। अभी मैंने तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज का नाम बताया, आयरन, लेड, कॉपर। तुम्हें पता है कॉपर नीचे आ रहा है, और जो नीचे है वो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं। तो यही स्टेटमेंट गलत है कि कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से आपने बताना है कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिडिक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
एसिटिक एसिड। ठीक है, चले आगे। Dinitrogen and dioxygen are the main constant of air, but they do not react with each other to form oxides of nitrogen because, ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। Dinitrogen and dioxygen are the main constant of air, but they do not react with each other to form oxide of nitrogen because the reaction require initiation by a catalyst. Oxides of nitrogen are unstable. The reaction is endothermic and required very high temperature. The stereochemistry of N2 and O2 in air is not ideal for the reaction to take place. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर। इस रिएक्शन को होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। Who among the following has explained the phenomena of photoelectric effect? सिंपल सा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना किसने दिया है? मैक्स प्लैंक ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, नील बोहर ने या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रखी है, बोहर ने क्वांटम नंबर दे रखे हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसेप्ट दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलें आगे। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताना है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलरिटी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मोलिकुलर मास निकालोगे तो 126 आएगा, बेसिसिटी 2 दिया है, जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 63, ऑप्शन बी। मोलिकुलर मास पता है, जितने नंबर्स दिए हैं एटम के साथ में मास को मल्टीप्लाई कर दो और सभी को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। On exposure to moist air, copper gains a green coat on its surface due to the formation of which one of the following compounds? Simple question है। On exposure to moist air, copper gains a green coat on its surface due to the formation of which one of the following compounds? Copper carbonate, copper oxide, copper sulfate या copper nitrate? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ये ना रिएक्शन बहुत बार पूछी जाई है, बहुत बार घुमा फिरा के इस रिएक्शन को पूछा जाता है। क्विक लाइम, स्लेक लाइम, मार्बल, लाइमस्टोन, व्हाइट पॉलिशिंग, रिमूविंग के लिए व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो मिल्की व्हाइट पार्ट को रिमूव करने के लिए एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? लाइमस्टोन, क्विक लाइम, चोक या मार्बल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्विक लाइम। याद रखना, नोट पूछा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है? आइस, आइसक्रीम, एयर, हनी। तुम्हें सब पता है एयर जो है मिक्सचर है, एयर भी तुम्हारा एक मिक्सचर है। ठीक है, गैसेस का, हनी भी मिक्सचर है, आइसक्रीम भी मिक्सचर है। जो आइस है वो एक क्या है? कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये भी पता है सभी को। कितने ऐड करते हो? कितने ऐड करते हो? 32। ठीक है,
When a beam of white light passes through a glass prism, the color of light beam that deviates the least is. विबग्योर में देखते हो, विबग्योर में देखते हो, when a beam of white light passes through a glass prism, the color of light beam that deviates the least is red color. विबग्यो, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, आई होप आप सभी को समझ आए हो। इजी था पेपर, ज्यादा टफ भी नहीं था। एक आधा क्वेश्चन होगा जो ऊपर नीचे हुआ होगा, बाकी सारा बेसिक था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।